चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्वीन प्रॉपर्टी। क्लियर है? क्वीन प्रॉपर्टी देखो भाई कब लगता है, इसको पहले समझें कि अगर कोई इंटीग्रेशन क्लियर फ्रॉम 0 to 2a f of x dx, क्लियर है? 0 से 2a f of dx होता है, क्लियर है? तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है दो इंटीग्रेशन। पहला होता है 2 times 0 to a f of x dx, क्लियर है? where f of 2a minus x बराबर होता है इसके भाई fx, क्लियर है? और ये 0 हो जाता है कब? जब f of 2a minus x बराबर होता है इसके माइनस x, क्लियर है? यही है तुम्हारी क्वीन प्रॉपर्टी। क्लियर? आओ समझते हैं इसको क्वीन प्रॉपर्टी बेसिकली आई कैसे। क्लियर है? देखें यहाँ पे क्या मैं इस इंटीग्रेशन को प्रूफ लिखें? क्या मैं इस इंटीग्रेशन को 0 से 2a f of x dx को लिख सकता हूँ भाई? देखना है 0 से a f of x dx प्लस a to 2a, क्लियर है? f of x dx, क्लियर है? अब यहाँ पे समझें इस इंटीग्रेशन को थोड़ी देर के लिए आई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ भाई? आई, क्लियर है? तो a to 2a f of x dx, क्लियर है? अब यहाँ पे काम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे यहाँ पे? मान लेते हैं 2a minus d is equal to x, क्लियर है? 2a minus d is equal to x। अरे भाई क्लियर है ना? 2a minus d is equal to x। अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हो तुम तो यहाँ पे बताएं क्या माइनस dt is equal to क्या dx हो जाएगा? अरे भाई माइनस dt is equal to dx हो जाएगा ना? क्लियर? अब यहाँ पे बताओ भाई कि जब x की वैल्यू a, क्लियर है? जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू कितनी आएगी? a ही आएगी, क्लियर है? और जब ध्यान देना भाई जब x की वैल्यू 2a थी तो t की वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, क्लियर है? और यहाँ से क्या माइनस क्या आ जाएगा भाई? f of 2a minus d, क्लियर? अब यहाँ पे काम करते हैं लिमिट जो है चेंज करने के लिए, क्लियर? एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस साइन का फल बाहर आ जाता है, क्लियर है? तो अगर ऐसा करते हो तो क्या भाई 0 to a f of 2a minus d dt, क्लियर है? क्या ये इंटीग्रेशन क्लियर है? सेम लिखा हुआ है भाई किस इंटीग्रेशन के? देखो ध्यान से, क्योंकि अब 2a minus x जो होगा क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा, क्लियर है? और तुम्हें पता है कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटीग्रेशन। कोई फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या डबल हो जाएगा? क्योंकि इसी को तो तुम आई माने हो, क्लियर है? और ये निकल के आ चुका है, क्लियर है? तो इसे तुम लिख सकते हो 0 to a f of x dx, 0 to a f of x dx, क्लियर है भाई? तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारा होल कन्वर्ट हो गया इसमें 2 times 0 to a f of x dx। यही है भाई क्वीन प्रॉपर्टी। और यहाँ पे समझे जब किंग लगाने से माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे भाई 0 हो जाएगी, क्लियर? आओ देखिए कैसे 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही तुम किंग लगाओगे, क्लियर है? अगर कोई इंटीग्रेशन 0 to 2a है, क्लियर है? f of x dx, क्लियर है? किंग लगाने से क्या भाई माइनस साइन बाहर आ गया, क्लियर है? f of 2a minus x dx। और तुम्हें पता है, क्लियर है? जैसे ही दोनों इंटीग्रेशनों को ऐड करते हो क्या 0 आ जाएगा, क्योंकि f of 2a minus x किसके बराबर होगा? fx। तो यहां से i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्लियर है? इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर 0 से 2a f of x dx इंटीग्रेशन होता है, चलो भाई एक बार दोबारा पुनः रिपीट करता हूं कि अगर कोई इंटीग्रेशन 0 से 2a f of x dx होता है, क्लियर है? तो अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम क्या करेंगे? डबल द इंटीग्रल एंड ऑफ द लिमिट। क्वीन प्रॉपर्टी को ऐसे याद रखिए, कैसे भाई? डबल द इंटीग्रल एंड ऑफ द लिमिट। आई बात समझ में? अगर किंग लगाने से माइनस साइन फर्क बाहर आ जाएगा
हमने क्या किया भाई, एचडीडी प्रूव कर दिया कि 0 से 2a f of x dx बराबर होगा 2 टाइम 0 to a f of x dx। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्वीन कब लगाए, है कि नहीं? तो क्वीन कब लगाओगे इसको समझो भाई, जब किंग लगाने से कोई फर्क इंटीग्रेशन में नहीं पड़ता है या फिर माइनस साइन बाहर आ जाता है, क्लियर है? तब हम क्वीन प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। कभी कभी सवालों में क्या होता है, किंग और क्वीन दोनों एक साथ लगते हैं, अरे भाई है कि नहीं? क्लियर है? किंग और क्वीन दोनों एक साथ लगते हैं और क्वेश्चन करते हैं, उसकी मदद से समझोगे तो क्वीन प्रॉपर्टी कैसे यूज किया जाता है। हाँ देखो इरेज करते रहे भाई, बंद कर दीजिए, देखो भाई क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहा हुआ है, 0 से पाई cos क्यूब x dx। क्लियर है? इसके ऑप्शन है 1 0 -1 into पाई। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या किया जाए भाई, क्या किंग लगाया जाए? क्लियर? कोई भी सवाल अगर डिफिकल्ट का आता है तो पहले किंग लगा के एक बार चेक करो, है कि नहीं? किंग प्रॉपर्टी से हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि अरे भाई साहब जब किंग नहीं लगेगा, क्लियर है, तो क्या लगाना पड़ेगा? क्वीन लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि राजा नहीं काम आती है तो कौन काम आता है? रानी काम आती है। क्लियर है? आओ अच्छा इस बार जी में 4 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। हम लोग क्या सोचे, एक बार ए माने, एक बार बी माने, एक बार सी माने और एक बार डी माने, तो यही सोचे हो ना? ऐसा मत करना। क्लियर है? ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कई लोगों के दिमाग में यही जाता है कि भाई एक बार ए मार देंगे सर, एक बार बी मार देंगे, एक बार सी और एक बार डी। क्लियर है? कंफर्म हो जाओगे और निपट जाओगे तुम पेपर में। तो यहाँ पे जब हमने किंग लगाया तो देखा किंग लगाने से, क्लियर है, आई इक्वल टू 0 से पाई cos क्यूब पाई माइनस एक्स dx। क्लियर है? क्या माइनस साइन भाई बाहर आ गया, 0 से पाई cos क्यूब पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा भाई, क्या cos x हो जाएगा dx। क्लियर है? तो जैसे ही दोनों इंटीग्रेशनों को ऐड करके क्या है कि वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी देखें भाई कि अगर fx माइनस fx आ जाता है किंग लगाने से तो क्या इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या ऑप्शन बी सही होगा? अरे भाई सही होगा या नहीं सही होगा? क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल आते हैं इससे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, यहाँ पे क्या है, 0 to 4 पाई dx cos स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर है? इसमें किंग लगाओ, जैसे ही किंग लगाओगे देखोगे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अरे भाई कोई चेंजिंग आ रहा है क्या? कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर x है और tan स्क्वायर x है। तो क्या करें भाई, हाफ द डबल द इंटीग्रल है हाफ द लिमिट। क्लियर है? तो जैसे ही अपनाते हुए फार्मूला कि डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, क्लियर है, तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इसमें भाई बताएं, dx अपॉन cos स्क्वायर x एंड 2 प्लस tan स्क्वायर, यही तो आएगा। क्लियर? अब देखो फिर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे भाई फिर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या फिर क्वीन लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक हम क्वीन लगाते चले जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या भाई फिर डबल द इंटीग्रल करें एंड फिर हाफ द लिमिट करें, dx अपॉन cos स्क्वायर x एंड 2 प्लस tan स्क्वायर। आई बात समझ में? या फिर अब फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, किंग लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है बिल्कुल नहीं। तो क्या फिर एक बार लगाते हैं, फिर लगाओ एक बार। क्लियर है? अगर एक बार और लगाते तो क्या 1 टाइम 0 से पाई बाई 2। क्लियर है? क्या आ जाएगा भाई, dx अपॉन cos स्क्वायर x 2 प्लस tan स्क्वायर x। अरे भाई यही आएगा ना? क्लियर है? अब क्या, अब अगर किंग लगाते हो, क्लियर है, देखो सक्सेसिव 3 बार लग चुका है, एक बार यहाँ लगाए, एक बार यहाँ लगाए और एक बार यहाँ लगाए। क्लियर है? तो डरे बिल्कुल ना, जितनी बार लगेगा उतनी बार हम कोई प्रॉपर्टी को लगाएंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या, अब अगर लगाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? चेंज हो जाएगा, यहाँ पे cos साइन में हो जाएगा, tan cot में हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो, अब किंग कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लगने वाली, क्योंकि अब यहाँ चेंजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x dx लिख लूं और नीचे क्या 2 प्लस tan स्क्वायर x है। क्लियर है? अब क्या भाई यहाँ पे tan x को b मान लेते हैं। अरे भाई यही करें, tan x को जैसे ही b मानते हो तो
क्या एक टाइम 0 से लेके इनफाइनाइट क्या आएगा भाई बताएं, क्या आएगा, ये sec स्क्वायर x dx क्या dt में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिमिट क्या 0 से इनफाइनाइट चली जाएगी, और यहाँ पे क्या dt अपॉन बताएं कितना आ जाएगा 2 प्लस e स्क्वायर। क्लियर है, क्या हमें a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, बिल्कुल पता है, तो क्या यहाँ से कितना हो जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताएं भाई कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, x मतलब क्या t बाई रूट 2, अरे यही आएगा। फिर लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर है, तो यहां से बताएं भाई 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स t बाई रूट 2, जब हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे क्लियर है तो क्या वैल्यू पाई बाई 2 देगा, अरे भाई जब इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू पाई बाई 2 देगा, और जब 0 पुट करोगे तो क्या 0 हो जाएगा, अरे भाई 0 हो जाएगा नहीं। क्लियर, अब यहां से बताएं क्या ये आ गया 8 पाई अपॉन 2 रूट 2। क्लियर है, अब यहां से आंसर कितना आएगा, क्या 2 रूट 2 पाई, अरे भाई ये तो आएगा, इसका मतलब आंसर ये होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई डी। अरे आसान है, क्लियर, बहुत ज्यादा आसान है, बस सिर्फ क्या है यहाँ पे जो सक्सेसिव 3 बार लग रहा है कोई प्रॉपर्टी, तो डरने की बात नहीं है, जब तक किंग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक हम क्या करेंगे कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। अच्छा सोचो अगर कोई कहता है कि सर हम इनडिफिनिट करते हैं इसको इंटीग्रेशन, तो क्या दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ पे tan x को तुम्हें t मानना पड़ता, अरे भाई tan x को t मानना पड़ता ना, और tan x को जैसे t मानते क्या ये फंक्शन 0 से 2 पाई में कितनी बार तो डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, तो क्या वहां पे जाके तोड़ना पड़ता उसके बाद इंटीग्रेशन होता, क्लियर है, क्या ये बेस्ट टेक्निक है भाई अगर कोई लगाने हैं, अरे भाई है या नहीं, क्लियर है, नोट कर लो इसको। अच्छा ये ऑप्शन गड़बड़ है क्या, कितना आ रहा है 2 रूट 2 पाई, पहले बताना ठीक, चलो 2 रूट 2 पाई बंद कर दी, बंद नहीं हुआ, बंद करो, चलो भाई ये देखिए प्रूविंग क्लियर है, 0 से पाई बाई 2 log sin x बराबर होगा 0 से पाई बाई 2 log cos x इक्वल टू बराबर होगा माइनस पाई बाई 2 ln 2 के। ये जो रिजल्ट है ये हमें क्या करना है भाई, याद रखना, क्या करना भाई याद रखना, इसको याद रख लेना, क्लियर है। आओ इधर इसका प्रूविंग देखते हैं, क्लियर है, प्रूफ देखिए क्या है, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin x dx, क्लियर, यहाँ पे समझे क्या ये और ये बराबर है इतना तुम्हें पता है, फिर ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन क्यों बराबर है, जैसे इसमें किंग लगाते हो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्लियर है, तो ये और ये इंटीग्रेशन क्या है भाई बराबर है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पे आए क्या इसको एक कैपिटल आई मान लेता हूँ, क्लियर है, अब इसमें किंग प्रॉपर्टी जैसे ही लगाते हो ऑन अप्लाइंग किंग, क्लियर है, जैसे किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या ये होल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx, अरे भाई हो जाएगा, क्लियर है। तो जैसे ही हो जाएगा तुम इन दोनों इंटीग्रेशनों को ऐड कर लो, इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को, तो क्या हो जाएगा भाई 2i इक्वल टू क्या 0 से पाई बाई 2 बताएंगे भाई 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x प्लस log ऑफ sin x, यही आएगा इनटू dx। अब तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, अरे भाई लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि log cos x प्लस log sin x क्या हो जाएगा log n प्लस log n, क्या log n हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 बताएं भाई क्या log ऑफ sin x इनटू cos x, क्या 2 से डिवाइड मार दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो यहां से क्या इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, क्लियर है, क्या log sin 2x, अरे भाई log sin 2x माइनस क्या log 2y, क्लियर है। अब हमारा होल इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log
2। क्लियर है? अब इसको एक अलग I1 मानते हैं, इसको अलग क्या मानते हैं भाई? I1 मानते हैं 0 से π/2 log ऑफ sin 2x। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें क्या 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। क्लियर है? 2x को अगर t मानते हो तो क्या 2x dx बराबर हो जाएगा dt। अरे भाई हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या I1 हमारा चेंज होके 0 से क्या हो जाएगा भाई पाई। क्लियर है? और log ऑफ क्या आ जाएगा? साइन। कितना आ जाएगा भाई? साइन dt। क्लियर है? और यहाँ से क्या आप आगे आएगा? अरे भाई यहाँ से। क्लियर है? अब देखो क्या इसमें फिर किंग लग रहा है? अरे भाई किंग लग रहा है। क्लियर है? डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट के बीच कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताएं? क्या 0 से π/2, 0 से π/2 ये रही, कितना हो जाएगा भाई? log ऑफ sin x dx। ये तो होगा। क्लियर है? तो क्या ये I1 क्लियर है? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि I हो गया? अरे भाई I1 I भी तो आ गया। यदि यहाँ पे इसकी वैल्यू I पुट कर दे तो कोई बुराई वाली बात तो नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें इस इंटीग्रेशन में, क्लियर है, अगर 2i = I माइनस क्या ये हो जाएगा 0 से π/2 ln2। अरे भाई यही होगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या I की वैल्यू आ जाएगी, देखना भाई ध्यान से, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या π/2 ln2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा π/2 ln2। तो क्या ये प्रूव हो चुका है कि ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x बराबर होगा 0 से π/2 log cos x। इसके बराबर होगा भाई -π/2 ln2 को। इसे एज याद रखना है, प्रूफ ना याद हो लेकिन ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। इसे जब फार्मूला याद करो, अरे ये जो प्रूविंग है इसे जब फार्मूला याद करो -π/2 ln2। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है या नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये सवाल है, क्लियर है? ये क्या कह रहा है कि 0 से πx log ऑफ sin x dx, यही तो है। क्लियर है? अच्छा तुम्हें याद होगा कि अगर किसी इंटीग्रेशन में से x गायब करना हो तो बेसिकली सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है किंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इसमें हम अप्लाइंग किंग, जैसे ही किंग लगाते हो क्या 0 से π, ये क्या हो जाएगा भाई पाई माइनस एक्स। और इसमें क्या कोई चेंजिंग नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। क्या दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं? जैसे ही ऐड कर देते हो क्या पाई टाइम्स 0 से पाई log ऑफ क्या बचेगा sin x dx। क्लियर? अब देखो क्या किंग लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो क्या डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट? बिल्कुल। तो यहाँ पे करें भाई डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। क्लियर? क्या log sin x dx आ गया? क्या ये हमें याद है? फिर अगर मुझे ना याद होता तो दिक्कत हो जाती। यहाँ प्रूविंग करते इसको बैठ, अगर मुझे याद है कि इसका इंटीग्रेशन -π/2 ln2 होता है तो तुरंत आंसर पा जाए, है कि नहीं भाई? तो देखो यहाँ क्या 2π इंटू ये कितना आता है -π/2 ln2। अरे भाई यही तो आता है 2i। तो यहाँ से क्या 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर भाई बताएं? आंसर -π²/2। अरे भाई क्लियर है ना? आसान है काफी ज्यादा। नोट कर लो इसको, इरेज करते हैं इसको। हाँ चलो भाई ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसा इसी दिख रहा है? जैसे में इसको किंग लगा के हटाएं। क्लियर? आओ तो अगर ऐसा करते हो जैसे ही किंग लगाओगे तो 0 से क्या हो जाएगा 2π। क्या आएगा भाई बताएं? क्या 2π माइनस x क्या sin टू द पावर 2n। क्लियर है? dx डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई sin टू द पावर nx। अरे भाई 2π माइनस से कोई चेंजिंग नहीं आएगा इधर। क्लियर है? प्लस cos टू द पावर 2nx dx। अरे भाई ये तो आएगा, ये से आएगा। तो यहाँ से बताएं भाई क्या इन दोनों इंटीग्रेशनों को ऐड करें? जैसे ही दोनों को ऐड करोगे क्या 2π 0 से 2π क्या आएगा भाई sin 2nx dx डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 2nx प्लस sin टू द पावर 2nx dx। अरे भाई एक ही बात है, इधर उधर तो क्लियर है? अब देखिए क्या कुछ 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखो फिर किंग लगाने से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो क्या डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, जैसे ही तुम डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट करते हो क्या
इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 से पाई, क्लियर है। sin टू द पावर 2nx dx डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 2nx प्लस sin टू द पावर 2nx dx, क्लियर है। या फिर नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लियर है। या फिर क्या लगाएं भाई, क्वीन प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो जैसे ही क्वीन लगाओगे क्या i बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 पाई 0 से पाई बाई 2 क्या sin टू द पावर 2nx dx डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 2nx dx प्लस sin टू द पावर 2nx। अरे भाई ये तो आएगा। क्या फिर किंग लगाते हैं, किंग लगाने से अगली बार चेंजिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अरे हो रहा है भाई। और इस बार किंग लगा के जैसे तुम ऐड करते हो क्या प्रोडक्ट का कैंसिलेशन हो जाएगा, अरे भाई कैंसिलेशन हो जाएगा नहीं, क्लियर है। बचेगा क्या, क्लियर है, 2i इज इक्वल टू क्या 0 से पाई बाई 2 1 into dx, अरे भाई ये तो बचेगा। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू पाई बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बताएं, कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर, यही आएगा 2 पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर,